नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी सारे मेरे भाई बहनों की डिमांड की वजह से मैं इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो वीडियो है मेरे भाई एसएससी सीजीएल ही नहीं बल्कि जीडी का आपका एग्जाम हो या आपका सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या सीजीएल का हो, यानी एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये वीडियो पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी सीजीएल को कोई भी आपका एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है 2025 तक की में। तो मेरे भाई ये वाला जो टॉपिक मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ ये आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई बहन गणित में कमजोरी महसूस करते हैं वो इस वीडियो को देखना, और निश्चित ही आपको इस वीडियो से सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है यदि 34n 11 से विभाजित होती है तो n का मान आपको निकालना है। बताइएगा क्या आएगा n का मान, कमेंट करके बताइएगा n का मान क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाएं तो पहले देखो 11 से का ही तो डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो होता क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। देखिएगा, पहले आपको क्या देखना है, विषम नंबर। विषम नंबर के अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, अंकों का योग। ठीक है, अंकों का जो योग होगा वो आपको माइनस लेना है, माइनस करना है सम नंबर के जो अंकों का योग होगा। ठीक है, अंकों का योग। ठीक है, और जो योग होगा और ये बराबर आएगा हमेशा। बराबर किसके आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा या कोई 11 का मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। तो आप आसानी से कर लोगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब आपको क्या दिया, ये आपको दिया गया है 34n। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया है 34n। तो पहले आप क्या देखोगे भाई, इसमें डिवाइड देना है। पहले विषम नंबरों को ऐड करो। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3 + n। ठीक है, और ये 4 का तो एक ही नंबर है और इसको आप माइनस कर दो 4 को। इक्वल में 0 ले लो या 11 का कोई मल्टीपल ले लो। ये इनको इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, -1। और -1 जब उधर जाएगा, उधर आपने 0 ले लिया है तो उधर जाके प्लस का 1 आ जाएगा। यानी n की जगह पे आप क्या रख सकते हो, n की जगह पे मेरे भाई क्या रख सकते हो आप, 1 रख सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिएगा 1 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला है सभी प्रश्न डिविजिबिलिटी रूल के हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एसएससी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय, ये आपको एक 7 अंकों की संख्या दी गई है और ये 99 से क्या है, डिविजिबल है। तो 99 का डिविजिबल आप कैसे निकालोगे, तो 99 के आप फैक्टर कर दो। एक का फैक्टर कर दो 9 और एक फैक्टर कर दो 11। ठीक है, ये आपने फैक्टर कर दिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ करके। क्या मेरे भाई, अंकों को जोड़कर 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 उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। जोड़कर जो अंक बनेगा, जो संख्या बनेगी, अंकों को जोड़कर बनी संख्या में, अंकों से जोड़कर बनी संख्या में 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, 9 से भाग जाना चाहिए। और 11 का तो मैं अभी अभी आपको बता ही चुका हूं। तो आपको क्या करना है, ये दोनों आपको नियम इसमें फॉलो कर जाएंगे तो आपकी वो संख्या क्या होगी, 99 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ x के प्लेस पे मैं कौन सा अंक रखूं जिससे डिविजिबल हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इनके अल्टरनेट रूल को अगर लेके चलता हूं तो क्या आएगा, देखो 8 और 3 11, 11 + x और 11 और 3 आपके 14, यानी यहाँ आपका आ जाएगा 14 + x। अब विषम नंबर वाले देखो आप। अब विषम नंबर वाले देखोगे जब आप मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या आएगा, 4। 4 और 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं। और 13 और 5 आपके 18 आपके होते हैं। इनका अंतर बराबर आपके होगा, किसके बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर होगा। करेक्ट बात है। अब आप देखिएगा कितना बचा, यहाँ पर 4 रह गया और -4 जब आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का ही तो 4 आपका हो जाएगा। अब आप 4 रख करके चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, जरा देखिएगा 8 4 3 9 और यहाँ x है। ठीक है, और x के प्लेस पे आप वैल्यू रख लो, x के प्लेस पे आप यहाँ वैल्यू रख लो कितनी, 4। ठीक है, क्योंकि 4 ही वैल्यू निकली, और ये 5 और ये 9।
3। ठीक है, ये है। अब आप इसको चेक करो, क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्योंकि 11 से तो पता चल गया। अब देखो, इस 9 में भाग जाएगा, 4 और 5 9 में भाग जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ो, कितने हो रहे हैं ये? देखो 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और 18 के भी अंकों को आप जोड़ोगे तो ये बेटा 9 हो रहे हैं, और 9 में 9 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू होगी मेरे भाई, वो 4 ही होगी, क्योंकि 4 रखने पर इसमें क्या है, 9 से भी भाग जाएगा और 11 से भी जाएगा। अर्थात इसमें जो आपका भाग है मेरे भाई, 99 से भी जाएगा ही जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, आपकी डिमांड पे मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई वीडियो है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? पूरा डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बस बेसिक से समझिएगा। यहाँ आपसे बोला है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों की एक और संख्या आपको दी है ये, और ये 72 से विभाज्य है। तो मेरे भाई 72 के भी आप फैक्टर करोगे क्या? 9 इंटू 8। अब आप कहोगे सर 8 का रूल क्या होता है? मैं कहूंगा मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको 9 का रूल बताया है, अब 8 का देखो। 8 का रूल क्या होता है? अंतिम, क्या होता है मेरे भाई? अंतिम, अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। किसका जाना चाहिए मेरे भाई? आपका जाना चाहिए 8 का, तभी तो डिविजिबल होगा। तो देखो अंतिम 3 अंक में भाग। ठीक है, कोई बात नहीं, भाग हम देखे चेक कर लेंगे, 9 का रूल भी लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या रखें? अब जरा ध्यान से देखा, हमेशा सबसे छोटा अंक आप रख के देखिए, क्योंकि न्यूनतम अधिकतम तो बोला नहीं है, तो हम हमेशा न्यूनतम लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो आप कहोगे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 12, ये देखो 12 ही रहेगा। 3 रखूं, 2 रखूं तो भी भाग नहीं जाएगा। 3 रखूं, आप कहोगे सर 32 हो जाएगा, और 32 में तुरंत भाग जाएगा। तो मैंने कहा दिया चलो ठीक है भाई, 3 ही ले लेते हैं, x के प्लेस पे 3 रख ले रहे हैं। तो अब देखो 3 भी मेरा ऑप्शन में, लेकिन अभी आपको चेक करना है, अब ये आपको चेक करना है कि, अब आपको चेक करना है कि इसमें 9 से भी भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 5 और 5 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए? 18 और 2 20, 20 और 3 23, 20 और 3 23। लेकिन जब आप इनको भी जोड़ोगे तो 5 होगा, यानी भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हम 3 नहीं रख सकते। अब 3 नहीं रख सकते तो अगर हम यहाँ पर देखो, इसके बाद में हम कौन कौन सा अंक रखेंगे? 4 नहीं रख सकते, ठीक है, 5 भी नहीं रख सकते, 6 भी नहीं रख सकते, लेकिन 7 हम रख सकते हैं। क्योंकि जैसे हम यहाँ 7 रखेंगे तो 7 से 7 होगा तो भाग चला जाएगा डायरेक्ट आपका 8 का। ठीक है, क्योंकि 8 नाम आपके 72 आपके होते हैं। तो अब ये वाला रूल तो आपको फॉलो नहीं किया, तो ये वाला नहीं हो सकता। अब आपको क्या है, 8 रख के देखना है, क्योंकि एक तो होगा ही नहीं और 7 हो नहीं सकता, तो 8 ही होगा। अब देखो 8 से देखो कैसे भाग जाएगा, देखो इनको जोड़ो, कितने हो रहे हैं ये? देखो 15 हो गए, 15 और 3, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, और 27 के भी जब आप अंकों को जोड़ोगे तो आपका 9 होगा, और 9 में 9 से भाग जाएगा ही जाएगा। और 8 से भी जा रहा है, तो जब 9 में भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, 8 से भी भाग जा रहा है, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या निकला? यहाँ निष्कर्ष मेरे भाई ये निकला कि ये वाली जो संख्या है, ये जो है इसमें 72 से भी भाग जाएगा, यदि आप यहाँ पर क्या रख दो, अगर आप यहाँ पर क्या रख दो, 7 रख दो। ठीक है, 8 रख के तो होगा नहीं, क्या रख दो, क्या रख दो, 7 आप रख दोगे तो आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस नहीं था, गलती से लग गया, क्या आ जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अब मैंने आपको 11 का भी रूल पढ़ा दिया, 9 का भी पढ़ा दिया, 8 का भी आपको पढ़ा दिया। तो अब देखो, ये आपको एक संख्या दी गई है इतनी बड़ी, और इसमें बोला है कि 88 से विभाज्य है, तो 88 इंटू 11। अब आपको 11 का भी रूल पता है, अल्टरनेट रूल, यानी विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, और बराबर पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। और 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक में भाग चला जाए, बस। अब अंतिम 3 अंक देखो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, अभी पता चल जाएगा। अंतिम 3 अंकों को आप अभी चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे? देखो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 3 24, यानी 8 का तो ये फॉलो कर गया है यहाँ से। ठीक है, अब आपको 11 का रूल निकालना है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अल्टरनेट इनको लो, कितना हो रहा है, 8 8 और ये 8, तो इधर कितने हो गए आपके, 8 आपके आ गए। ठीक है मेरे भाई, अब आप इनको देखो, 4 और 9, 4 और 9 आपके 13, 13 प्लस एक्स,
यहाँ आपके कितने आ गए 13 प्लस एक्स माइनस क्या रख लो 0 रख लो या 11 का कोई मल्टीपल रख लो। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लो, तुरंत आपका आएगा। ध्यान से देखो कितना आपका बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ, और जब 5 जब बचेगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। अब -5 रख नहीं सकते तो इसमें 11 को जोड़ दो, और जब 11 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी जब आप यहाँ 6 रख दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, माइनस में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, कभी भी वैल्यू माइनस में आए तो उसको 11 में जोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे भी देखो न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है x का, जिससे ये संख्या 12 से पूर्णतः डिविजल हो। अब 12 के जब आप फैक्टर करोगे मेरे भाई तो इसके भी आपको 4 फैक्टर करने पड़ेंगे। आप कहोगे सर 4 फैक्टर कौन कौन से करेंगे, तो देखिएगा पहला आपको 4 करना पड़ेगा, दूसरा 3। 3 का रूल क्या होता है, जो 9 का होता है वही 3 का होता है। 3 का रूल होता है अंकों को जोड़ करके उसमें 3 से भाग जाना चाहिए, और 4 का रूल होता है अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। सबने मेरे भाई पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर भी मैं आपका लिख दे रहा हूं। तो 4 का रूल क्या होता है, अंतिम अंतिम 2 अंकों में भाग जाए, 2 अंकों में भाग जाए। ठीक है, और 3 का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़कर अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग जाए, 3 से भाग जाए। ठीक है, मैंने ये लिख भी दिया है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो इसको आप डिटेल से लिख लो। ठीक है, अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे हम। यहाँ अब 12 से डिविजिबल है तो भाई अंतिम 4 अंक में देखो भाग है, आप कहोगे 4 से तो चला गया भाग। अब 3 से चेक करो, अब देखो 3 से भाग, देखो 3 में जाएगा, 4 और 2 6 में जाएगा। ठीक है, अब देखो इनको आप जोड़ो, कितने हो रहे हैं 5 और 7 12 होते हैं, भाग जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा भाग नहीं जाएगा, अगर जैसे मैंने 2 रख दिया तुरंत देखो 3 हो रहा है, भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 2 आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा बताइएगा लाइक करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। बताइएगा कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। देखिए इस तरीके का सवाल मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी कर चुका हूँ। ठीक है, और इस तरीके के सवाल आपके रेलवे की परीक्षा में तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। यहाँ आपसे बोला है जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। इस टाइप के सवाल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी कराए हैं, आप जाके देख लेना। तो क्या होगा वहां, जब आपको n की वैल्यू निकालनी है तो जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है उन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10। यानी n बराबर 10 आपका आ जाएगा, और 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 7 से भाग दोगे तो आपका 3 शेष बचना ही बचना है। तो आपसे बोला है कि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अब आपको यहाँ 6n बोला है तो देखो 6n कैसे निकालेंगे, 6n तो 6 इंटू एन की वैल्यू 10 है, कितना हो जाएगा आपका ये 60 आपका हो जाएगा, और इसमें 7 से आपको भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 अट्टे 56, 7 अट्टे 56, तो मेरे भाई रिमाइंडर यानी शेषफल कितना रह जाएगा 4 ही तो रह जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आया है, बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आया है, और आया है तो मेरे भाई शेयर करना ना भूलें। बताएगा ये देखिएगा थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया, मैंने क्या बोला मैं एकदम बेस से लेके चलूंगा और धीरे धीरे आपको ऊपर ऊंचाई तक लेते हुए जाऊंगा। देखिएगा 10 अंकों की एक संख्या है, ये आपको दी हुई है, उसमें बोला है कि 11 से ये विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, और अगर है तो आपको x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब आप कहोगे सर 11 का रूल भी हमें पता है और इंटू 8 का भी रूल पता है, क्योंकि 11 अट्टे आपके 88 होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 11 अट्टे 88 होते हैं, तो हमें क्या है x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो इनको अल्टरनेट लो, अल्टरनेटर लेंगे तो देखो कितना होगा, 1 और 3 आपके कितने होते हैं 4 होते हैं, और 4 में जब x को जोड़ेंगे तो x प्लस 4 होंगे। ठीक है, x को बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, 4 और 5 9 होंगे, और 9 में y को जोड़ेंगे तो 9 y हो जाएगा। ठीक है, आपके कितने हो गए, आपके हो गए यहाँ 9 प्लस x प्लस वाई आपके हो गए। माइनस करना है इसमें से, किसको मेरे भाई माइनस करना है, जरा देखो 3 में से जब 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, और 3 में 5 को जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में जब आप 2 को जोड़ोगे, 16 में जब आप 2 को जोड़ोगे तो आपके 18 आपके हो जाएंगे। बराबर आपको रखना है 0 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, 0 या 11 का मल्टीपल रखना है। ठीक है,
तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट आपकी निकल आएगी, घटा देंगे 9 बचेगी, कितनी बचेगी x प्लस वाई माइनस का 9 बराबर 0, ये उधर जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, कितना 9 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आपसे जो आपसे पूछा वो आपका निकल के आ गया। तो आपका जो ऑप्शन मेरे भाई डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा कमेंट करके क्या आपके समझ में आया है, बताइएगा कमेंट करके क्या आपके समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इस तरीके का भी सवाल मैं अभी अभी आपको करा चुका हूं इससे पहले। यहाँ आपसे बोला है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो 3 को ही आप इसमें जोड़ दो तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 6n माइनस 1 को आपको 8 से भाग देना है। अब आपको मेरे भाई भाग किसको देना है, 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है मेरे भाई, अब आप इसमें वैल्यू को आप पुट कर दो, कितनी रखेंगे 11, 11 छक्के 66 आपके हो जाएंगे, माइनस आप बंद कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 छक्के 66 और 1 65, और 65 में जब आप 8 से भाग दोगे तो 8 2 64, रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, आपका 1 रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा ये भी आपका डिविजिबिलिटी रूल से है, हालांकि मैंने 88 का भी आपको कराया है अभी, तो कमेंट करके बताइएगा। ये आपको एक 7 अंकों की संख्या दी है और इसका आपको डिविजिबिलिटी, तो पहले 8 देखोगे और आप 11 देखोगे और यहाँ से आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान से जरा देखिएगा कि अब हम यहाँ पर x की जगह पे क्या वैल्यू रखें जिससे ये डिविजिबल हो जाए। बताइएगा, तो पहले आप देखो 8 से चेक कर लो, 8 से आप क्या क्या रख सकते हो। ठीक है, एक्स की जगह पे देखो, अगर मैं यहाँ पर इन्हीं में से ऑप्शंस में से ही ले लो, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ या 6 अगर मैंने रख लिया पहले 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6008 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 भी रखूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 208 हो जाएगा, 8 रखूंगा तो 808 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये देखो, अब आपको एक बात बताऊं, ये देखो ये भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 4 बचेंगे, 8 6 48, ये भी डिविजिबल होगी, 8 5 40, 8 ये भी डिविजिबल होगी, 8 7 56 ये भी डिविजिबल होगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनकी जगह पे मैं क्या रखूं। अब ये कैसे पता चलेगा, रूल से पता चलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनको आप देखो, पहले आप इनको ऐड करो, कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं, 7 और ये 7 प्लस एक्स और 7 15, यानी 15 प्लस आपका एक्स। अब देखो 9 और 3 12, और 12 में जब इसको जोड़ेंगे तो ये 12 ही रहेगा, -12 बराबर 0। ठीक है, इनको आप जब घटाओ कितना आएगा, इनको जब आप यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पर देखो कितना रह जाएगा, आपका 3 ही तो रह जाएगा, x प्लस 3 बराबर कितना 0। अब 0 ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसको घटाएंगे माइनस की आएगी, या आप ले भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर -3। अब मैंने बताया कभी भी ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो आपको 11 को ऐड कर देना है, और 11 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा, यानी 8 ही आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है, 8 ही ले सकते हो, ये वाली करेक्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी मेरे भाई, क्यों, क्योंकि 8 से तो डिविजिबल ये सारी हैं, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं होगी। 11 से डिविजिबल कब होगी, जब यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के मिल जाएगी, वहां हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लेना विद सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखिएगा 10वां वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे बोला है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये आपको संख्या दी है और ये 72 से डिविजिबल है, तो 72 के फिर आप फैक्टर कर लो, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 आपके फैक्टर हो गए। अब आपको ये देखना है कि ये किसका रूल फॉलो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर 8 का अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो इन्हीं में से अंक रख के देख लो। ठीक है, आपको आगे रखनी है 3, अगर देखो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, अगर देखो यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँगा तो मेरा भाग, देखो यहाँ पर मैं अगर मैंने 5 रख लिया तो मेरा कितना हो जाएगा 5 622 हो जाएगा। 7 रखूँगा 6 7 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखूँगा 6 2 2 हो जाएगा। 3 रखूँगा 6 3 2 हो जाएगा। मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, वो बिल्कुल भी गणित नहीं आती, वो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जब आप 8 से भाग दोगे तो 8 2 64, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 12 से 8 से भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग दोगे 8 2 64, 3 बचेगा, 8 चौक 32 भाग जाएगा। इसमें भाग दोगे 8 7 56, 8 7 56 तो कितने रह जाएंगे 6 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग दोगे 8 7 56, 7 बचेंगे, 8 7 56 7 बचेंगे, 8 9 72 भाग जाएगा। तो देखो अब आपको पता चल गया कि इसमें 5 नहीं हो सकता और ये 2 नहीं हो सकता, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा।
ये चीज़ तो आपको पता चल गई। लेकिन अब आपको 9 को अब आपको चेक करना है। 9 को कैसे चेक करेंगे? देखो 9 में भाग जाएगा, ठीक है? 8 और 1 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 9 में भाग जाएगा। अब मैं आप देखो 6 में 6 प्लस x है, इसमें क्या जोड़ूँ कि ये 9 से भाग चले? आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो, तभी तो ये 9 होगा और 9 में 9 से भाग चला जाएगा। तो मेरा कौन-सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको 8 अंकों की एक संख्या दी है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ। थोड़ा-सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा क्वेश्चन जो है मैंने एसएससी सीजीएल के हिसाब से ले लिया है। इसके यहाँ जब आप फैक्टर करोगे तो 8 × 11 होगा। 8 का रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। अब अंतिम 3 अंक में भाग जाने का मतलब जानते हो आप? देखो, पहले आप एक काम करो, या तो आप इस तरीके से कर लो। पहले आप इनको ऐड करो, कितने हो गए? 9, ठीक है? 9 + x और ये 22, ठीक है? कितना हो गया? 9, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 9 + x + y, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है? अब जो आपके अल्टरनेट आपको चलना है, कितने हो गए? ये आपके 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 8 और 2 10 आपके हो गए। ये आपका यहाँ 10 आपका हो गया, ठीक है? बराबर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आपको 11 का वो 8 का रूल आपको चेक करना है। जब आप 8 का रूल यहाँ पर चेक करोगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 8 का रूल कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, अगर मैं यहाँ पर 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? तो मेरा कितना हो जाएगा? 412, और 412 में 8 से भाग नहीं, वो 8 से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा। जैसे ही मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। और देखो 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 8 चौक 32, तो इसमें 8 से भाग चला जाएगा। तो 22 की जगह पे मुझे कितना पुट करना है? यहाँ 3 आपको पुट करना है। तो कितने हो गए? 12 आपके यहाँ हो गए। तो कितने हो गए? 12 + x, 12 + x - 10, ठीक है? बराबर आपके कितने हो गए? 0 आपके हो गए। ये आपके कितने बचे? 2 आपके बचे। कितने बचे? 2, और 2 जब उधर जाके घट जाएँगे, 2 उधर जाके जाएँगे तो यानी कितने रह गए आपके यहाँ? 2 ही तो रह गए। 2 + x बराबर 0, यानी x की वैल्यू -2, ठीक है? -2 आ गई, 10 को 11 को आप जोड़ दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x की वैल्यू भी आ गई आपके पास और तुरंत आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसमें क्या करना है अब आपको? अब आपको इसमें पुट कर देना है बस यहाँ पर। जब आप यहाँ पर इसको पुट करोगे तो 4, x की जगह पे कितना रख दोगे? 9, ठीक है? प्लस 3, y की जगह पे आपका कितना आया है? 3, ठीक है? कितने हो गए? 9 चौक 36 आपके हो गए, और 3 तिया 9 आपके हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 45 आपके हो जाएँगे, जो कि देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है? बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है, यदि 10 अंकों की एक संख्या है, ये आपको दी गई है और ये 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान, संभव मान के लिए इसका मान आपको निकालना है। बताइएगा क्या आएगा मेरे भाई? और मान जो है आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? अब आप 88 से क्या आपको फैक्टर आते होंगे? 8 × 11। अब आप देखो इसमें क्या है, ये जो संख्या है 10 अंकों की, इसमें आपका 8 से भी भाग जाना चाहिए और 11 से भी भाग जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ 22 की जगह पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये क्या होगी? ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, क्योंकि देखो 8 चौक आपका 32 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक आपका 32 आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखो 22 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 22 की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट रूल लो, कितने हो रहे हैं? देखो 8 और 9 11, 11 और x, 11 + x, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15, ठीक है? 11 4 15, 15 5 20, ठीक है? आपका कितना हो जाएगा? 20 + x हो जाएगा, ठीक है? माइनस आपको करना है ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो कैसे माइनस करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिएगा, 0 में 4 को जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, 4 और 8 कितने हो रहे हैं? 12 आपके होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं, 15 और 2 17, ठीक है? कितने हो गए मेरे भाई? 17 आपके हो गए, ठीक है? 17 आपके हो गए। बराबर आपको क्या कितना करना है? ध्यान से देखिएगा, बराबर 0 हो या 11 का कोई टेबल हो, ठीक है? कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ 3 बचेगा। तो x + 3 बराबर आपका 0, ये उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब माइनस आ नहीं सकती, तो आपका क्या होगा? 11 को आपको जोड़ना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालोगे? जरा ध्यान से देखिएगा। 8 यहाँ रखेंगे, 8 पंजे 40, 5 यहाँ रखेंगे, 5 सत्ते 35, दोनों का आप अगर अंतर लोगे तो मेरे भाई 5 ही आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है? सवाल मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा-सा इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ आपको देखो क्या दे दिया है, ये 6 अंकों की संख्या है और ये जो संख्या है ये आपकी 44 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है? 44 से क्या है? ये विभाज्य है, तो बताना है। तो 44 का रूल क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाए और 11 का भाग जाए। तो आप देखो पहले क्या देखोगे, आपको 4 से भाग जाना चाहिए।
और 4 से भाग कैसे जाएगा, यहाँ पर आपको क्या रखना है मेरे भाई, 1 रखना है, तो 12 हो जाएगा, 4 से भाग जाएगा। अब आप चेक कर लो इसे, और जब आप इसे चेक करोगे कितना हो जाएगा, 1 एक्स और ये 1 2, 2 प्लस एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई की जगह पे तो आपका 1 आ ही गया, ठीक है। और अब आप इनको देखो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, -8 बराबर 11 के बराबर रख लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना होगा, यहाँ पर जब आप घटाओगे घटाओगे ये आप 0 के बराबर रखो, सबसे बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 6 है, और वाई की जगह पे 1 रखा है, तो कितना आपका आ गया, 7। ऑप्शन ऑप्शन देखिएगा 7, ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है, क्या आपके समझ में आया है? और अगर आपके समझ में आया है तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, और शेयर करना ना भूले। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी देखिएगा, ये भी आपको 9 अंकों की एक संख्या दी है, और बोला है ये 88 से क्या है, विभाज्य है, तो बाई का न्यूनतम सम्भव मान आपको निकालना है। तो अब आपको बाई का न्यूनतम सम्मान मान निकालना है, तो और इसकी वैल्यू आपको रखनी है यहाँ। तो क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 8 का मतलब, इस 88 का मतलब क्या है कि इसमें देखो 8 का रूल लगेगा और 11 का लगेगा। 8 का रूल का मतलब क्या है, ये जो आपका 5/2 लिखा है, यहाँ पर आपको बाई की जगह पे एक ऐसा मान रखना है, न्यूनतम मान, जिससे क्या हो जाए, इसमें 8 से भाग चला जाए। क्या चला जाए, इसमें 8 से क्या है, भाग डिविजुअल हो जाए। तो बताइएगा मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर मैं क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो 8 छिंग आपका 48 होगा, 3 बचेगा, और 3 जब बचेगा तो 8 चौक 32, यानी 1 रखने पर मेरा हल हो जाएगा। यानी बाई की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप इसमें 11 का रूल लगाओ, कितने हो रहे हैं जरा ध्यान से देखो, 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 1 7, 7 प्लस वाई, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 7 प्लस वाई, ठीक है। अब आप इनको चेक करो, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3x, एक्स को बाद में ले लेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 प्लस एक्स, यहाँ आपका कितना हो रहा है मेरे भाई, 11 प्लस आपका एक्स हो रहा है, बराबर आपका क्या है, 0 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब बाई की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1। जब आप इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 8, 8 और 11 19, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -19 आपकी आ जाएगी, ठीक है, -19। और इसमें क्या है, आपको 11 को जोड़ देना है, और जब 11 को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आपका आएगा, 8 ही तो आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आ रही है, 2 अंकों की आ रही है। तो अब आपको क्या करना, 8 आपको यहाँ रख दो, 8 चौक आपका 32, -1, तो आपका कितना रह जाएगा, 31 ही तो आपका आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आ रहा है क्या आपके? अगर आपके समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो लाइक जरूर करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है 8 अंकों की ये संख्या है, 88 डिविजिबल है, और आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बताइएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, जब आप इसके फैक्टर करोगे कितने आएंगे, 8 और 11, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे क्या हो, 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, यहीं पे आप चेक कर लो, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, कितने बचे 3, तो आप यहाँ पर 2 रख लो, क्योंकि तभी तो होगा 8 चौक 32, तुरंत आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व को ऐसे करेंगे, अल्टरनेट रूल लगा करके आप 11 से डिविजिबल का चेक कर लो, कितने हो रहे हैं, देखो 10 हो रहे हैं, और 10 में जब 0 को जोड़ेंगे तो भी आपका 10 ही रहेगा, और 10 में जब 1 को जोड़ेंगे तो आपका 11, तो आपका कितना आ रहा है, 11 यहाँ आ रहा है। अब आप इसको चेक करो, कितने हो रहे हैं, 7x, और 7 में 9 को जोड़ेंगे तो 16 प्लस x, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 16, क्योंकि 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 प्लस x, और 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 18 प्लस x, ठीक है, क्योंकि y भी है वहाँ, कितना हो जाएगा, 18 प्लस x, ठीक है, 18 प्लस x बराबर माइनस, बराबर क्या रखना है आपको, 0 रखना है। कितने बचेंगे, कितने बचेंगे आपके, 7 बचेंगे, 7 उधर जाएंगे तो x की वैल्यू -7, प्लस के आप 11 को इसमें जोड़ दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 ही तो आएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ आप कितना रखोगे, 2 रखोगे तो ये 16 आएगा, दोनों का अंतर आपका 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा अगर आपके समझ में आया है मेरे भाई, तो कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज कर दो ना यार, लाइक तो कर सकते हो, और शेयर करना ना भूलें। बताइएगा बाकी इसकी पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आपको ये मिल जाएगी। से बताइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। 8 अंकों की ये आपको एक संख्या दी है, और यहाँ आपसे बोला है कि जो 72 है ये क्या है, 72 से डिविजिबल है, और तो 72 से जब डिविजिबल है मेरे भाई, तो 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल क्या होता है कि आपका यहाँ पर क्या है, रख के चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पर 2 रख दोगे तो देखो ये अंतिम 3 अंक की संख्या जो है 8 को फॉलो कर जाएगी। अब 9 का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लो आप, देखो
9 में भाग जाएगा, ठीक है। देखो 5, 8 और 1 9 भाग जाएगा, देखो ठीक है। 7 और 2 भाग जाएगा। अब 8 यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 1 रख दूंगा जब भी तो भाग जाएगा। तो आप कहोगे सही बात है सर, 1 रख दो, ठीक है। 1 यहाँ रख दो और 2 वहां रख दो। तो अब जब आप 1 रखोगे, देखो 5 एकम 5 -3 और ये 2 कितने आपके हो गए, 5 -6 माइनस का 1 आपका आ रहा होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपका राइट आंसर आ गया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या ये 72 से विभाज्य है, ठीक है। 72 से विभाज्य का मेरा भाई मतलब क्या होता है, जिसमें 8 का भाग जाए और 9 का भाग जाए, ठीक है। अब 8 का भाग कैसे जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 8 का भाग जाए, 9 का भाग जाए, तो अब हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, तो पहले आप 9 से चेक कर लो। अब यहाँ पर क्या है, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो अगर आप 8 को अगर आप पहले चेक करोगे, तो आपको यहाँ ऐसा अंक रखना पड़ेगा जो क्या करे, 9 को भी सेटिस्फाई कर जाए। तो आप क्या-क्या अंक रख सकते हो, सबसे पहले वो देखो। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 8 एकम 8 होता है, 0 रखूँगा तो भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँगा, तो देखो 8 एकम 8 7 बचेगा, 8 नाम 72, 2 रखूँगा भाग नहीं जाएगा, 8 तिया 24 भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 3 रखूँगा, 3 अगर मैं यहाँ रख दूँगा तो भाग चला जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसे बहुत सारे अंक आएँगे जिनमें क्या होगा, रखने पर भाग जाएगा और भाग नहीं भी जाएगा, ये भी होगा। तो 8 का रूल फॉलो बाद में देखना, पहले आप किसका देखो, 9 का आप चेक करो। 9 का क्या होता है, अंकों को जोड़कर उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो इनको आप जोड़ो, कितने आपके हो रहे हैं, कितने आपके हो गए 10, 10 और 6 16, 16 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो 22 और 22 और ये 7, 22 और 7 आपके 22 और 7 आपके 29 होते हैं, ठीक है। 29 29 प्लस x, ठीक है। अब 29 प्लस और इनके भी अंकों को जोड़ लो, कितने हो गए आपके 11 आपके हो गए, क्योंकि इसमें देखो 29 में भी आपका देखो भाग देंगे तो आपका 2 ही तो बचेगा, और एक को एक जोड़ेंगे तो भी आपका 2 ही रह जाएगा, 2 प्लस x। अब x की जगह पे मैं क्या रखूं कि इसमें क्या है 9 से भाग चले, तो आप 7 रख दो, क्योंकि जब भी तो इनको जोड़ोगे तभी तो भाग जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो आपका 29 हो रहा है, 29 प्लस एक्स है, ऐसे कर लो, ठीक है। 29 में भाग दो, देखो भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 9 तिया 27, 2 ही तो बचेगा, तो कितना रह जाएगा, 2 प्लस एक्स रह जाएगा। अब 2 की है तो अब 7 की जगह पे मैं एक्स की जगह पे क्या रखूँ जिसमें भाग चला जाए 2 को जोड़ने पर, तो आप कहोगे सर 7 रख दो तभी तो 9 होगा और भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से करिएगा, समझने के कई तरीके होते हैं मेरे भाई, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे वो 6 अंकों की संख्या दी गई है और ये आपको 72 दिया गया है, ठीक है। 72 के फैक्टर कर लो, 8 गुणा आपको 9 करने हैं और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको x प्लस वाई की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो 1 रखूँ भाग नहीं आएगा, जैसे ही मैं 2 रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 नाम 72, ठीक है, 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। अब 1 इधर नहीं आ सकता, तो भाग 8 का नहीं जाएगा। कब जाएगा 8 का भाग, कब जाएगा 8 का भाग, जब मैं यहाँ पर कितना रखूँ, 6 रखूँ, क्योंकि देखो 8 नाम आपके 72 होते हैं, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। क्योंकि 6 रखने पे ही होगा, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 6 आपकी आ गई प्लस। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और 9 से भाग जाना चाहिए, तो देखो 6 और 3 9 में भाग जाएगा, ठीक है। 4 और 5 9 में भाग जाएगा, तो यहाँ 2 रख दो, तो 7 और 2 9 होंगे, तभी तो भाग जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सवाल करना आपको आसान हो रहा होगा, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर चुके हो। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। सवाल एक जैसे हैं, ये आपको 9 अंकों की एक संख्या दी गई है और कहा गया है कि ये 72 से डिविजिबल है। तो 72 का मतलब क्या हो गया, 72 का मतलब हो गया जिसमें 8 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा, सही है, इतना भाग जाएगा। अब आपको ये चेक करना है, तो 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, तो आप यहाँ 4 रख दो, क्योंकि 8 नाम 72 आपके होते हैं, 6 बचेंगे, 8 टू 64। अब 9 का रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 9 का रूल क्या होगा, तो 9 में भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 5 और 8 कितने होते हैं, 13, 13 और 3 13, 13 हो गए, 13 को छोड़ दो, 6 और 3 9 में भाग जाएगा, ये 13, ठीक है। 13 और ये 15, 13 और 15 28, ठीक है। 28 और 4 32, कितने हो गए मेरे भाई, 32 प्लस आपके एक्स आपके हो गए, ठीक है। अब 32 में देखो, अब 32 के इनको भी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो 5 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे मैं क्या रखूं कि ये संख्या 9 से कट जाए, तो आप कहोगे 4 रख दो, तभी तो 9 होगा। तो x की जगह पे 4 आ गया, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसकी जगह पे कितना आ गया, 4 तिया 12, दोनों का अंतर लोगे 4 ही तो बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है। अगर आपके समझ में आ गया है तो मेरे भाई लाइक जरूर करिएगा,
ठीक है, बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ आपसे बोला गया है कि 10 अंकों की आपको एक आपको संख्या दी गई है और ये 72 से डिविजिबल है, तो x का अधिकतम मान के लिए आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।